नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल के तहत 18 दरोगाओं को तबादले किए गए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण थानों और चौकियों के प्रभारियों को बदला गया है। जारी आदेश के अनुसार जितेंद्र त्रिपाठी को थाना इंचौली से हटाकर थाना पल्लवपुरम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नरेंद्र कुमार को पुलिस लाइन से शॉपरेक्स मॉल थाना ब्रह्मपुरी भेजा गया है। राहुल कुमार को थाना देहली गेट से के ब्लॉक थाना मेडिकल और वीरेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से थाना इंचौली स्थानांतरित किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें प्रियंका शर्मा को मिशन केंद्र थाना लिसाड़ी गेट, आरती को थाना सिविल लाइन से थाना कंकड़खेड़ा और नसरीन फातिमा को थाना रेलवे रोड भेजा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तबादलों में हनीफ मिर्जा को त्रिनेत्र सेल, सौरभ कुमार यादव को मीडिया सेल और जितेंद्र वर्मा को थाना नौचंदी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा विजय शुक्ला को चौकी प्रभारी किनौनी थाना रोटा और नीरज भाटी को चौकी प्रभारी तेजगढ़ी थाना मेडिकल बनाया गया है। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यक्षेत्र में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं, ताकि जनता की समस्याओं की त्वरित समाधान और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। मेरठ में गुरुवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर शहर भर में वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह सूर्यदेव की पहली किरण निकलते ही मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन कराए गए। इस दौरान बजरंगबली का गुणगान किया गया। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर मेरठ की वेस्टर्न रोड स्थित प्रसिद्ध बालाजी मंदिर से एक भव्य आयोजन और विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में भगवा ध्वज लेकर बाबा का जय घोष करते हुए उत्साह के साथ इस शोभा यात्रा में भाग लिया। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा वेस्टर्न रोड स्थित बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए संपन्न हुई। इस अवसर पर शहर के अन्य हनुमान मंदिरों में भी सुंदरकांड, पाठ और विशेष भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा बजरंगबली की विधि विधान से पूजा अर्चना कर धर्म लाभ उठाया। भगवान रामचंद्र जी के दूत श्री हनुमान मंदिर के अंदर, जो सदर थाने के सामने हनुमान मंदिर गढ़ी के आज धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, मेरठवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। आपका परिवार, आपके बच्चे, सब लोग खुश रहे, कुशल रहे। मेरठ के थाना सदर बाजार के सामने श्री हनुमान मंदिर गढ़ी में रामायण पाठ का शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ हुआ। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजन अर्चन के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर संरक्षक दिनेश गोयल, अधिवक्ता गौरव गोयल, प्रबंधक विष्णुदत्त शास्त्री, कृष्ण गोपाल जॉन्स, विपुल अग्रवाल, डॉक्टर सचिन गुप्ता, डॉक्टर शिल्पी जैन एवं पुजारी वरुण देव के साथ मिलकर रामायण पाठ का शुभारंभ कराया। कार्यक्रम के अंतर्गत रामायण आरती हुई, जिसके बाद श्री हनुमान जी को चोला पहनाकर श्रृंगार किया गया और आरती गाई गई, जिसके बाद 11,000 किलो बूंदी का भोग अर्पित किया गया। जबकि शाम को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। जबकि इसी क्रम में 3 अप्रैल को प्रातः 11:30 बजे आरती एवं तत्पश्चात भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंधक अधिवक्ता गौरव गोयल ने बताया कि मंदिर का नवनिर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और कार्य निरंतर प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि मेरठ में इस प्रकार की भव्यता वाला मंदिर विरले ही देखने को मिलता है, जिसके चलते सभी श्रद्धालुओं, क्षेत्रवासियों एवं धर्म प्रेमी नागरिकों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर श्री राम जी एवं श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। संभल में मानवता और जिम्मेदारी की एक मिसाल उस समय देखने को मिली जब ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में जान गंवाने वाले कांस्टेबल टीपू सुल्तान के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया की मौजूदगी में उनकी पत्नी शाहना बेगम को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल टीपू सुल्तान का सैलरी अकाउंट एसबीआई में था और बैंक की विशेष बीमा पॉलिसी के तहत आकस्मिक मृत्यु होने पर खाता धारक के परिवार को 1 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाती है। इसी योजना के अंतर्गत ये राशि प्रदान की गई है, जिससे परिवार को इस कठिन समय में सहारा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने शाहना बेगम को इस धनराशि का सही और सकारात्मक उपयोग करने की सलाह दी है। हमारे यहाँ
हमारे एक कांस्टेबल थे टीपू सुल्तान, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी शाहना बेगम को आज 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है, क्योंकि SBI की पॉलिसी है कि कोई भी सैलरी अकाउंट कराता है और उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनको 1 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा का भुगतान किया जाता है। तो इसी क्रम में आज शाहना बेगम जी को 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और हमने कहा है कि इसका उपयोग अपने परिवार, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए और अपने मकान इत्यादि निर्माण के लिए सकारात्मक रूप से करें। STF फील्ड यूनिट मेरठ और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उधम गैंग के शार्प शूटर आशु उर्फ मोंटी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ थाना सिविल लाइन मुरादाबाद क्षेत्र में हुई, जिसमें आरोपी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार आशु उर्फ मोंटी पर हत्या के प्रयास, डकैती समेत गंभीर धाराओं में करीब 36 मुकदमे दर्ज हैं और वे हाल ही में मुरादाबाद में एक व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्विफ्ट कार, पिस्टल और रिवॉल्वर तथा भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि वर्ष 2010 में एक हत्या के मामले में जेल जाने के दौरान आशु का संपर्क उधम गैंग से हुआ था। जमानत पर बाहर आने के बाद वे गैंग के लिए सक्रिय रूप से काम करने लगा और अपराध को ही पेशा बना लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेरठ के गंगानगर इलाके में आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब श्री साईं सेवा ट्रस्ट समिति के सदस्यों ने मुख्य सड़क पर ही अपना टेंट गाड़ दिया। मामला IIMT यूनिवर्सिटी के ठीक सामने का है, जहां समिति अपना 10वां संस्थापना दिवस मना रही है। हैरानी की बात यह है कि बीच सड़क पर टेंट लगाकर निजी कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टेंट की वजह से पूरा एक मार्ग बंद हो गया है, जिससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। आखिर सार्वजनिक मार्ग को निजी जश्न के लिए कैसे बंधक बनाया जा सकता है। फिलहाल सड़क पर यातायात बाधित है और लोग वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा गढ़ रोड स्थित बुद्धा गार्डन में 1 से 7 अप्रैल तक आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव कथा के प्रथम दिवस पर कथा व्यास डॉक्टर सर्वेश्वर ने शिव तत्व, भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करते हुए बताया कि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चेतना है, जिनकी अनुभूति ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से भीतर प्रकट होती है। कार्यक्रम का शुभारंभ 31 वेद पाठियों द्वारा सामूहिक रुद्री पाठ से हुआ, जिससे वातावरण दिव्यता से ओतप्रोत हो उठा। वहीं श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों ने भजनों की मधुर प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भक्ति में सराबोर कर दिया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आरंभ हुई इस कथा में निष्काम भक्ति और सकारात्मक शक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया और भव्य झांकियों, शिव दरबार, आरती व प्रसाद वितरण के साथ प्रथम दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुझे दूध दिखाई दे रहा है। मंत्री के बेटे ने कहा, ध्यान से देख लीजिए, क्या आपको केवल दूध दिखाई दे रहा है? राजा ने फिर से देखा, हाँ मुझे तो दूध ही दिखाई दे रहा है। मंत्री की बेटी ने कहा, पर राजन मुझे तो इसमें घी भी दिखाई दे रहा है, मुझे तो इसमें दही भी दिखाई दे रहा है, मुझे तो इसमें मक्खन भी दिखाई दे रहा है, बताइए आपको केवल दूध ही दिखाई दे रहा है? मेरठ के पत्थरवालान लाला का बाजार स्थित एंजल एकेडमी में अपने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत एक पारंपरिक और पवित्र हवन के साथ हुई। इस समारोह का उद्देश्य कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना और सफलता सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम का नेतृत्व चेयरमैन कीर्ति अनुराग गुप्ता, डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा, मैनेजर अमित मुंजाल ने किया। उन्होंने हवन में आहुति देकर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और शैक्षणिक सफलता की कामना की।
सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों में हवन में उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस दौरान डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता ने कहा कि हमारा मानना है कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत पारंपरिक मूल्यों और ईश्वर के आशीर्वाद से होनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने प्रसाद ग्रहण किया और नए शैक्षणिक वर्ष की सफल शुरुआत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर वर्तिका मित्तल, आंचल गोयल, हितेशी अग्रवाल, रूबी अग्रवाल, शमा शर्मा आदि का सहयोग रहा। मेरठ के मॉल रोड पर आज एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पल्लवपुरम निवासी मानिक चौधरी की चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार के बोनट से भीषण लपटें उठने लगी, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद भारतीय सेना के जवानों ने तत्परता दिखाई और बिना वक्त गवाए आग बुझाने में जुट गए। जवानों की जाबाजी और सूझबूझ से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। सुरक्षित बचे वाहन स्वामी मानिक चौधरी ने देवदूत बनकर आए सेना के जवानों को तहे दिल से आभार व्यक्त किया। मेरे सूबेदार मेजर राम मेहर साहब ने बताया था कि आग लग गई, तो तुरंत मैं सिलेंडर लेकर के भागा और सिलेंडर लेके भागा तो सिलेंडर में हत्ती मार के पानी खोला फायर बोर्ड का। मैं तुरंत कवर किया गाड़ी को और बाकी सब मौके पर देख रहे थे तो गाड़ी में आग कवर हो गई साहब। मैं सबसे पहले दौड़ा मदद करने के लिए और हमेशा ऐसे ही मदद करनी चाहिए। 2 बच्चे स्कूल के गए थे बताने का, उनकी सुन करके मैंने किसी को नहीं पूछा, तुरंत भागा अपना एक्शन लेकर के। ये सप्लाई डिपो की ओर से साहब मैं भागा और बाकी पीछे बंदे सब थे। आग की गाड़ी बुझाने वाली भी लेके आने वाले थे, लेकिन जो तक कवर हो चुकी थी सर। मेरी फिलहाल गाड़ी में यहाँ पे मेरठ माल रोड पर आग लग गई थी। स्कॉर्पियो में चलती गाड़ी में हमारी आग लग गई। हमें पता नहीं चला एक आग कैसे लगी है। एकदम आग की लपटें बहुत ज्यादा बोनट से बाहर आने लगी। यहाँ कुछ आर्मी वालों ने हमारी सहायता करी और मदद करी इस आग को बुझाने के लिए। हमने बड़ा प्रयास करा, बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी की आग को रोका है यहाँ पे और आर्मी वालों ने हमारी काफी मदद करी है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में आज सुबह लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के अनुसार बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के पूर्व अध्यक्ष द्वारा चौधरी चरण सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे किसान समुदाय और समर्थकों में भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य की कठोर निंदा की और पुलिस प्रशासन से आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चौधरी साहब किसानों के मसीहा हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस घटना को समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश बताया। कल जो एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है उसके पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, कल उन्होंने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह परिवार पर, चौधरी चरण सिंह जी पे की, जो किसानों के मजलूम के मजदूरों के मसीहा रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व पे ऐसी अमर्यादित टिप्पणी उसने की है जो बिल्कुल नाकाबिल है। इसको समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और हम इसकी कड़े शब्दों में बिल्कुल निंदा करते हैं। कुछ आदमी ने कल चौधरी चरण सिंह के बारे में बहुत गलत टिप्पणी की, उसको लेकर आज चौधरी चरण सिंह की तस्वीर पर हमने फूलेर्पण किए हैं और मैं मानता हूं कि उस आदमी की मानसिक संतुलन खो बैठा है। वो इस तरह की बातें कर रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के नाम पर ठगी करने वाले लोग हैं जो समाज को एक ठगने का काम करते हैं। चंदा करोड़ों में इकट्ठा करते हैं, लाखों में खर्च करते हैं, बाकी पैसे अपनी गरम जेब करते हैं। और इस तरह के लोग हमारे चौधरी चरण सिंह के, चौधरी जैन जी के बारे में इस तरह के गलत टिप्पणी कर रहे हैं। इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे समाज के बहुत बड़े नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, जो समाज के लिए और देश के लिए और किसान और मजदूर के लिए सदैव काम करते रहे, उनके विषय में कुछ छोट भैया कुकुरमुते कहूँगा मैं तो यहाँ आते हैं और वो चुनाव से पहले हमारे समाज में एक ऐसी गंदगी फैलाने का कार्य करते हैं जिससे समाज कमजोर और विखंडित होता है और टूट की कगार पर पहुंचता है। ऐसे लोगों के ऐसे व्यवहार करने से, बात करने से मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और हमें उन लोगों से सदैव अलर्ट रहना है, क्योंकि ये लोग केवल इन्होंने अपनी दुकानें चला रखी है। समाज के नाम पर विदेशों से, देश के बड़े पूंजीपतियों से पैसा इकट्ठा करके और महापुरुषों की प्रतिमा के नाम पर लोग इनको पैसा दे देते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों से सदैव सतर्क रहना है और कड़े शब्दों में हमारा समाज और किसान वर्ग ऐसे लोगों के प्रति
उनको कहता है कि यहाँ आकर के ऐसे द्वेष भावना न फैलाए, जहाँ जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहीं पर काम करें। मेरठ के सूरजकुंड रोड स्थित मंदिर प्रांगण की भूमि को भूमाफियाओं और दबंग व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक संबंधों की आड़ में डरा धमकाकर अवैध कब्जा कर नाजायज धनराशि एकत्र करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को रामबाग के रहने वाले दर्जनों क्षेत्रवासी पुलिस ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजगोपाल कात्यायन नामक एक व्यक्ति भूमाफियाओं और दबंग किस्म का व्यक्ति है, जो आए दिन क्षेत्रवासियों को बेवजह डरा धमका कर रखता है। क्षेत्रवासियों का यह भी आरोप है कि दबंग व्यक्ति रामबाग स्थित सूरजकुंड रोड पर कामेश्वर महादेव मंदिर के पास पड़ी सरकारी भूमि को हड़पना चाहता है, जिसके चलते उसने इस भूमि के नकली दस्तावेज बनवा लिए और सभी को ये सरकारी भूमि खुद की बता रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों की बात सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यहाँ ये रामबाग में मंदिर क्षेत्रवासियों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ की मूर्तियों को ये राजगोपाल जो हैं और उनके संग साथी यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर एक हॉल बनाना चाहते हैं, दुकानें बनाना चाहते हैं, जो हम बनाने नहीं देंगे, ना हम मूर्तियों को बिल्कुल हटने देंगे। जैसा हमारा मंदिर है वैसा ही रहने देंगे। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।